नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है केवी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं विपिन कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारे इस इतिहास के सीरीज में आज हमारा तीसरा दिन है। अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, उसके साथ ही वैदिक सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लिए। ये हमारा लुसेंट का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनका एक बेहतरीन सीरीज चल रहा था। आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूसेंट के बुक में दी गई है वो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ ही आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो महाजनपद काल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ तो आपको महाजनपद दिख रहे होंगे और दूसरी तरफ आपको उसकी राजधानी दिख रही होगी, तो इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। तो इसका जो आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गांधार, गांधार की जो राजधानी थी वो थी आपकी तक्षशिला। सुरसेन की राजधानी वो आपकी मथुरा। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो ये इस प्रकार से सभी महाजनपदों की जो राजधानी थी वो आपको मिलान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। अगला सवाल है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ये थे आपके उदयन। इन्होंने ही गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के थे। इनके समय काल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो आपको बताना है कि सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी झेलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकार के मृत भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। चलिए आते अगले सवाल पर। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। और जो अंतिम शासक था वो घनानंद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंडरमीज कहा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर आपको करना है। राइट आंसर है ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों द्वारा। आते हैं अगले सवाल पर। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? इसका राइट आंसर है डेरियस या दारवाहु प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम, बितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ है आपके शासक और दूसरी तरफ है उनके वंश। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में इसके कोड दिए गए हैं, इसमें से सही मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिंबिसार जो थे, बिंबिसार हर्यक वंश के थे। कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। महापद्नंद ये नंद वंश के थे और बिंदुसार मौर्य वंश के थे।
तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सूची में भी सूची 1 सूची 2 दिया गया है। इसमें आपको एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ है उसका आधुनिक क्षेत्र। इसका सही मिलान करना है, तो इसका सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मगध, इसको अभी पटना वे गया के जिले हैं। वत्स ये इलाहाबाद है। कौशल अवध हो जाएगा और अवंती मालवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गिरिब्रज या राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, आंसर हो जाएगा उदयन द्वारा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा आगुन्तर निकाय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, आंसर है ऑप्शन नंबर बी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका 6ठी शताब्दी में हुआ था, 6ठी सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, इनमें से कौन से कारण थे जो भारत में सिकंदर के सफलता का कारण था। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इस वजह से सिकंदर की ये सफलता का कारण था। सेकंड है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। थर्ड है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके चारों ही कथन सही हैं। आते हैं अगले सवाल पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है राजा और दूसरी तरफ है उसके राज्य। तो इनमें से आपको सही सूची सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपके कूट दिए गए हैं। इनमें से राइट क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी प्रदोत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजीत, कौशल और अजातशत्रु मगध। इस तरह से इसके शासक, इनके राजा और इनके राज्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, राइट आंसर है डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, इसका आंसर हो जाएगा वज्जी संघ जो कि वैशाली में है। नेक्स्ट है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने का एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला सवाल है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, घनानंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में सिक्कों मुद्रों का प्रचलन कब हुआ, तो 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको तीन आपको यहाँ पे राजा दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, इसका मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवंती के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। अगला सवाल है आपका किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन नंबर डी काशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते अगले क्वेश्चन पर। राशि और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो मगध साम्राज्य के बारे में सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगध। मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसमें 5 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, 5 कथन है, इनमें से सही कथन कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पांचों कथन सही हैं। खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्णन करने की कला का प्रचार, ईरानियों के छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मगध। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था, मतलब नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आंसर होगा महापद्नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरियस यानी दरे बाहु प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी का मतलब प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर टी हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था। नेक्स्ट है गिरिपति का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है धनी किसान। आते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसका सही मिलान करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अष्टकुलक यानी कि परामर्शदायी संस्था, महामात्र यानी उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक यानी किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, और सौल्किक या शुल्काध्यक्ष यानी शिल्पियों व व्यापारियों के से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। मगध के प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया अजातशत्रु। और ये हर्यंक वंश के थे, और हर्यंक वंश को जो है पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता था कि सभी जो शासक बने जैसे अजातशत्रु, उन्होंने अपने पिता की हत्या करके शासक बने, फिर उनका पुत्र होता है और वो भी अजातशत्रु की हत्या करता है और उसका पुत्र अगला शासक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ है उसके राजधानी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिचत्र और कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आंसर होगा आगुंतर निकाय। आगुंतर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ था जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है 36 शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो ये स्थित था राजस्थान में।
आपका अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितास्ता के नाम से जाना जाता था। तो कुछ देर पहले भी मैंने चर्चा की, झेलम नदी को पहले वितास्ता के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये हमारे लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे ध्यान से अपने आंसर किए होंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। ऐसे ही तैयारी करते रहें और हमारा इतिहास का सीरीज ऐसा ही चलता रहेगा। उसके साथ ही हमारा साइंस का भी एक सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे और इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।